नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। जमीन का विवाद और मानो खूनी जंग। सहरसा के सोनवर्षा कचहरी ओपी में जमीन के चंद टुकड़ों के लिए लोग जान लेने पर उतारू हो गए। खड़गपुर वार्ड नंबर 8 में मानो रणभूमि की तस्वीर नजर आई। दोनों तरफ से लाठी और डंडे से लैस होकर वार के इंतजार में लोग बैठे थे। भीड़ के बीच एक आवाज आती है और फिर तो लाठी डंडों की बरसात होने लगती है। सभी एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। विवाद असल में सरस्वती पूजा के दौरान आयोजन स्थल से मवेशियों का खूंटा हटाने को लेकर हुआ। जमीन और खूंटे का विवाद जंग का रूप ले चुका था। जंग के इस मैदान में महिलाओं के सिर फट गए। लाठी डंडों के वार से कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों से 8 से ज्यादा लोग घायल हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद दरअसल जमीन को लेकर सालों से है, लेकिन पूजा के दौरान खूंटा उखाड़ने पर इस बार विवाद ज्यादा बढ़ गया। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट गई है। राज्य के तमाम शहर के साथ साथ बांका के मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन जब तक ये मंदिर बंद थे, चोरों के लिए ये आसानी थी। अमरपुर के सुप्रसिद्ध पैनियानाथ महादेव मंदिर की इस तस्वीर को देखिए। महज 5 दिन के पहले की ये तस्वीर है, जब पाबंदियों की वजह से इस मंदिर में ताला लटका हुआ रहता था और इसका फायदा चोरों ने उठाकर दान पेटी से रुपए की चोरी कर ली थी। लेकिन अब ये चोर पकड़ा गया है, वो भी दान पेटी से चोरी हुए रुपयों के साथ। चोर ने पैनियानाथ मंदिर के दान पेटी तोड़कर जो रुपए चुराए थे वो अब बरामद कर लिए गए हैं। चोरी के महज 5 दिनों के भीतर ही मंदिर में चोरी करने वाले चोर को रुपयों के साथ ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। उसकी जमकर पिटाई की गई है। भगवान का रुपया चुराकर भाग रहा चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसकी पहली जमकर पिटाई कर दी और लगे हाथ पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। लखीसराय के ग्रामीण इलाकों में सरस्वती पूजा के दौरान जमकर कोरोना से खिलवाड़ किया गया। सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। जिला प्रशासन की तमाम सख्ती ग्रामीण इलाकों में बेअसर दिखी। बड़हिया प्रखंड के कई गांवों में तो पूजा के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। गिरधरपुर और कमरपुर गांव में तो किसी को कोई खौफ नहीं। डांसर्स भोजपुरी गाने पर ठुमका लगाती रहीं और भीड़ हर ठुमके पर जश्न में डूबती रही। मंच पर डांसर्स डांस करती रहे और नीचे क्या बुजुर्ग क्या बच्चे सभी सर्दी वाली इस रात में आनंद लेते रहे। पुलिस का यहाँ कोई पहरा नजर नहीं आया। वो शायद इसलिए कि कई जगह पर तो मुखिया पति की ओर से ही ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कराया गया था। अब जब ऑर्केस्ट्रा जनप्रतिनिधि के बुलावे पर हो तो क्या मजाल पुलिस यहाँ पहुँच जाए। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि किसी ने ऑर्केस्ट्रा में हो रहे इस डांस का वीडियो बना लिया और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बड़हिया की ये डांस वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सिवान में भी सरस्वती पूजा के दौरान प्रशासनिक सख्ती की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग प्रशासनिक सख्ती से बेखौफ दिखे। कोरोना के मद्देनजर सरस्वती पूजा को लेकर कई सख्तियां थी, लेकिन जश्न में सभी होश खो बैठे। ये भी भूल गए कि कोरोना है, कई तरह की पाबंदियां हैं। डांसर्स के साथ डांस करते रहे। पूजा समारोह के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही थी। डांसर्स ठुमके लगा रही थी और सब तमाशा देख रहे थे। हद तो तब हो गई जब एक सिरफिरा हाथ में पिस्टल लेकर डांसर्स के साथ डांस करता दिखा। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो जीवी नगर के तरवाड़ा थाना क्षेत्र का माना जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सवाल जरूर उठाता है कि ऑर्केस्ट्रा के नाम पर ये जो अश्लीलता परोसी जा रही है उस पर कार्रवाई कब होगी। वीडियो में दिख रहे आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी और इस तरह के आयोजन के पीछे जिस किसी का भी हाथ है वो सलाखों में कब होगा। पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा और लोगों की एक साथ भीड़ राज्य में थम रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को मानो फिर से बुला रही है। कोरोना की वजह से गोड्डा में सरस्वती पूजा में डीजे पर प्रतिबंध लगाए गए थे। पूजा में किसी भी तरीके के आयोजन पर प्रतिबंध जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए थे। इसे लेकर पुलिस की तैनाती शहर में चप्पे चप्पे पर कर दी गई थी। लेकिन गोड्डा सदर प्रखंड के नगर थाना क्षेत्र से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर पांडु बथान में प्रशासनिक सख्ती की धज्जियां उड़ा दी गई। जिला प्रशासन के आदेश को नजरअंदाज कर यहां ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कराया गया। डांसर्स ने ठुमके लगाए। बॉलीवुड, भोजपुरी, नागपुरी गानों पर डांसर्स थिरकती रही।
तमाशा होता रहा और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। जिन्होंने ऐसे आयोजन से खुद को दूर रखा, उनका कहना है कि ऑर्केस्ट्रा आयोजनकर्ता को राजनेताओं का संरक्षण है, इसलिए पुलिस का यहाँ पहरा नहीं होता और लोग इस तरह के ऑर्केस्ट्रा के आयोजन कराने से यहाँ डरते नहीं। वो भी तब जब कोरोना का खतरा भी यहाँ टला नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को पुलिस के साथ साथ कोरोना का भी डर नहीं है। कोरोना गाइडलाइन में राहत मिलने के बाद एक बार फिर सासाराम में ऐतिहासिक धरोहर शेरशाह सूरी मकबरा का दीदार कर सकेंगे। बिहार में कोरोना की रफ्तार धीमी पकड़ने के बाद बाबा नेकर तालाब के बीचों बीच स्थित शेरशाह सूरी के इस मकबरा को देखने के लिए खोल दिया गया है। एक बार फिर पर्यटक इस मकबरे को देख पाएंगे। सतह से 122 फीट ऊंचे इस मकबरे को, जो अपने आप में भारत इस्लामी वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद इस ऐतिहासिक जगह को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन नई सरकारी गाइडलाइन आने के बाद फिर से शेरशाह सूरी के मकबरे का दीदार हो सकेगा। पाबंदियां हटने के बाद पर्यटक तो यहाँ पहुँचने भी लगे हैं। इस ऐतिहासिक परिसर में फिर रौनक बढ़ने लगी है। पर्यटकों से इलाका गुलजार है। शेरशाह सूरी के इस मकबरे को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में यहाँ सैलानी पहुँचते हैं और इसे देख दूसरे ताजमहल की उपाधि भी देते हैं। महीनों बाद बिहार में स्कूलों की घंटियों की शोर सुनाई दी। स्टूडेंट्स के चेहरे पर स्कूल आने की खुशी दिखी। कोरोना केस में बढ़ती संख्या के बाद बिहार सरकार ने एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया था, लेकिन कोरोना के घटते आंकड़ों के बाद अब ये पाबंदियां हटा ली गई है। इस कमकपाती ठंड के बीच भी छात्रों के चेहरे पर स्कूल आने की खुशी है, यानी पाबंदियां हटा लेने के बाद स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ खुले हैं, तो 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 100% उपस्थिति के साथ खुल गए हैं। कोरोना की स्थिति की समीक्षा और संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि देश में कोरोना की तीसरी लहर धीमी पड़ती नजर जरूर आ रही है, लेकिन कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। इसलिए स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस के तहत ही खोलने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। कोरोना गाइडलाइन में राहत मिलने के बाद सासाराम के स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम के साथ साथ मंदिरों में भी रौनक बढ़ गई है। महीनों से बंद जिले के तमाम मंदिरों को भक्तों के लिए खोलने की इजाजत मिलने के बाद भक्ति का माहौल है। सुबह से ही सासाराम शहर के मंदिरों में घंटियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी है। जो भक्त महीनों से मंदिरों में पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे, वे तमाम भक्त मंदिर खुलने के बाद भक्ति के रंग में दिखे। भक्तों के लिए मंदिर का पट खुल गया और पूजा अर्चना शुरू हो गई। प्राचीन महावीर स्थान में भी भक्तों की भीड़ पहुंची। भक्तों के साथ साथ महीनों से बंद पड़े पूजा सामग्रियों वाली दुकानें भी खुल गई। दुकानदारों के चेहरे पर जो महीनों से मायूसी की झलक नजर आ रही थी, वहां अब मुस्कान है। हालांकि मंदिर खोलने की राहत जरूर सरकार की ओर से दे दी गई है, लेकिन मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। भागलपुर में भी स्कूल कॉलेज का कैंपस फिर से गुलजार हो गया है। कोरोना का केस कम होने के कारण राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी हो गई है। इस नई गाइडलाइन में मिली छूट ने स्कूली बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। महीनों से बंद स्कूल खुलने की खुशी छात्रों पर ऐसी है कि ये ठंड की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। स्कूली बच्चे मास्क लगाकर अपने स्कूल पहुंचे हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए अल्टरनेट डेज के तहत स्कूल आने की अनुमति दी गई है। वहीं 9वीं क्लास के ऊपर के बच्चों को अब हर दिन स्कूल आने का आदेश जारी किया गया है। स्कूलों को खोलने से पहले इसे सैनिटाइज किया जा चुका है। स्कूल के टीचर, कर्मचारी और छात्रों से मास्क पहनने की अपील की गई है। जिले में स्कूल खुलने पर बच्चों में उत्साह है। इनका कहना है कि महीनों से घर में ऑनलाइन क्लास से अब आज़ादी मिल गई है। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों से मिलने का मौका मिल गया है।
कोरोना को लेकर सरकार के नई गाइडलाइन जारी होने के बाद पूर्णिया में भी पार्क, स्पोर्ट्स और मॉर्निंग वॉक करने वालों में खुशी है। सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए ध्रुव उद्यान और इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। ग्राउंड में ये लोग कई तरह के प्रैक्टिस भी करते नजर आए। हालांकि स्टेडियम में बहाली की प्रैक्टिस कर रहे युवाओं का कहना है कि उनका ये प्रैक्टिस पहले से ही जारी है, लेकिन अब पाबंदियों में छूट से आसानी हो गई है। हालांकि कुहासे की वजह से पार्क, जिम में प्रैक्टिस के दौरान परेशानी झेलने पड़ रही है। लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते मॉर्निंग वॉक और प्रैक्टिस बंद हो गया था, लेकिन सरकार ने पार्कों और स्पोर्ट्स के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा घर खोलकर राहत दी है। सरकार के इस फैसले से इलाके के लोगों में खुशी है। अब वे लोग अपने स्पोर्ट्स की तैयारी कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा हुआ, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए तो अच्छी बात है, इसलिए कि अब हर जगह कहीं बाहर जाने में या तैयारी करने आने में भी डर लगता था कि क्या गाइडलाइन आ जाएगा, क्या दिक्कत होगा, नहीं होगा, लेकिन अभी सभी लोग फ्री होकर के अपना तैयारी में लगे हुए हैं। वैशाली के दियारा में शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने में ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर वैशाली के इन इलाकों में अवैध शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। एक बार फिर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके बेदूपुर थाना क्षेत्र के टापूनामा दियारा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन और स्निफर डॉग की मदद से शराब की भट्टियों की पहचान की गई है और उन्हें ध्वस्त किया गया है। साथ ही कारोबारियों की फूस की झोपड़ी में भी आग लगाकर उसे नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से शराब बनाने के 30 सामान भी जब्त किए हैं। वहीं इस कार्रवाई के दौरान 27 शराब कारोबारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कैसे उत्पाद विभाग के इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। लोहरदगा जिला मुख्यालय के सामने कोई महिला पकौड़े तल रही है तो कोई चाय बना रही है। एप्रॉन पहने नजर आ रही ये तमाम महिलाएं अब दीदी भोजनालय के बैनर तले लोगों का पेट तो भर ही रही हैं, साथ ही साथ अब सम्मान के साथ 2 रुपए कमाकर परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। लेकिन इन महिलाओं के इतिहास पर गौर करें तो खाना में जायका लगा रही ये महिलाएं कभी शराब बेचा करती थी। अवैध तरीके से शराब बेचकर खूब पैसे भी कमाया करती थी, लेकिन मन में कहीं सम्मान को लेकर धीरे धीरे इन महिलाओं को आजीविका सखी मंडल का साथ मिला और सम्मान के लिए ऐसा साथ मिला कि अवैध शराब का धंधा छोड़कर सभी महिलाओं ने मिलकर एक भोजनालय खोलने की ठान ली। सम्मान के साथ दीदी भोजनालय के नाम से एक होटल खोला गया, जहां कई तरह के खानों को परोसा जाने लगा। सम्मान के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की इन महिलाओं ने जो रास्ता चुना, आज उसकी हर कोई मिसाल दे रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।